लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह जो टॉपिक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये मंडेला के द्वारा लिखा गया। ये मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। ये मंडेला, नेल्सन मंडेला, इनके ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी से इस चैप्टर को, इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। इसमें हम नेल्सन मंडेला जो है वो, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसमें उन्होंने अपने अर्ली लाइफ, नेल्सन मंडेला ने अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताया है, अपने एजुकेशन के बारे में बताया है, किस तरह से उन्होंने 30 साल कैद में रहा, जेल प्रिजन में रहा, और किस तरह से उन्होंने पेन यानी कष्ट और पीड़ा सहा, और इस चीज के बारे में नेल्सन मंडेला ने इस पुस्तक में, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी, इस बात के बारे में भी लिखा है किस तरह से उन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए, किस तरह से उन्होंने फ्रीडम प्राप्त करने के लिए फाइट किया, किस तरह से अपने देश में फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा, इसके बारे में भी, और जो उन्हें जो टॉर्चर किया गया व्हाइट्स लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा जो उनको टॉर्चर किया गया, इसके बारे में भी उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इस चैप्टर को, उसमें उन्होंने लिखा है। ये टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने एक सेरेमनी के बारे में चर्चा किया है। वह कौन सा सेरेमनी? तो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी, जो यानी कि जो ओथ लिया जा रहा है, जो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जैसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने ये साउथ अफ्रीका के, और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ 10 मई को उन्होंने शपथ लिया। ये एक हिस्टोरिक ओकेजन था। कैसा ओकेजन था? हिस्टोरिक ओकेजन था, और जिसमें बहुत से डिग्निटरीज और बहुत से रिप्रेजेंटेटिव, बड़े प्रतिष्ठित लोग और बहुत से देश के रिप्रेजेंटेटिव आए। यानी वे 140 कंट्रीज, कितने देश के रिप्रेजेंटेटिव आए? 140 कंट्रीज के लोग आए और इस सेरेमनी में अटेंड किए। ये सेरेमनी जो था बहुत ही एक लवली प्लेस में, एक लवली जगह में, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में जो ये स्थित हुआ, और वहीं पर इस फंक्शन को किया गया। और ये जो फंक्शन जो हुआ, इस फंक्शन में बहुत से लोगों ने भाग लिया, जैसा कि आपने देखा। आफ्टर गेटिंग, और इन्होंने इसमें चर्चा किया गया, आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, और इसमें खास करके देखें प्रेसिडेंट मंडेला कौन है? प्रेसिडेंट मंडेला जो अपने गेस्ट लोगों, बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग कौन? डिग्निटरीज और रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को, गेस्ट लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और वेलकम किया, थैंक किया। इस सेरेमनी में हिस्सा बनने का, एक गवाह बनने का, एक आने का उन्होंने थैंक किया कंट्री, और साथ साथ विद द पीपुल ऑफ हिज कंट्री फॉर ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, और साथ साथ कम टू टेक पोजेशन, जो लोग आए थे और इसमें हिस्सा लिए थे, तो उन्होंने फॉर ए कॉमन विक्ट्री, किस बात के लिए उन्होंने थैंक किया लोगों को? कि ये उनकी न्याय के ऊपर जो विजय थी, शांति और ह्यूमन डिग्निटी जो प्राप्त हुई थी, और इसमें जो लोग भाग लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम को प्राप्त करने के बाद गवर्नमेंट ने प्लेस किया, वादा किया, टू लिबरेट पीपुल, लोगों को क्या करेगा? लिबरेट करेगा, बिल्कुल आज़ादी देगी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने वादा किया कि जनता को किस बात से आज़ादी दिया जाएगा? पॉवर्टी से, कि बॉन्डेज से उन्हें आज़ादी दिया जाएगा, गरीबी को दूर किया जाएगा, उनके पीड़ा को दूर किया जाएगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जेंडर सफरिंग, यानी किसी तरह का जो पीड़ा है, सफरिंग है जेंडर के लेकर, और डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस सबको दूर कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने प्लेस किया, वादा किया। नहीं, ही विश द सन ऑफ फ्रीडम, उन्होंने इच्छा जाहिर की, सन ऑफ फ्रीडम टू साइन ऑन हिज कंट्री फॉर एवर। उन्होंने ये भी इस बात की इच्छा जाहिर की कि उनके देश में हमेशा जो है सूरज, सन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का सूरज हमेशा चमकता रहेगा, यानी भी किसी तरह की उनका देश जो है कभी गुलाम नहीं होगा, इसकी कामना उन्होंने व्यक्त की।
साथ साथ उन्होंने रिमेंबर किया, याद किया द सफरिंग्स एंड करेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैट्रियट्स। उन्होंने साथ साथ याद किया सफरिंग, पीड़ा, करेज ऑफ थाउजेंड्स पैट्रियट, बहुत से देशभक्तों के, थाउजेंड्स देशभक्तों के पीड़ा को उन्होंने याद किया जो स्ट्रगल में भाग लिए। किस स्ट्रगल में? आज़ादी के स्ट्रगल में भाग लिए, लेकिन वे इसके गवाह नहीं बन रहे हैं। यानी ये जो शुभ अवसर था, इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत से लोग तो भाग ले रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जो भाग न ले रहे थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी दिलाने के संघर्ष में। उनका बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी दिलाने में। तो उनके प्रति भी ये जो मंडेला जो है, ये जो है आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। उन्होंने बताया हर एक प्रत्येक आदमी का अलग ऑब्लिगेशंस होता है। कई तरह की बातें उसके परिवार के प्रति और साथ साथ उसके लोगों के प्रति जिम्मेवारी होती है, देश के प्रति जिम्मेवारी होती है। और उसको अपना कभी कभी उसे क्या करना पड़ता है, अपने देश के लिए अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है। इस ऐसी स्थिति में उन्होंने उन लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। मंडेला है सेठ, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, आदमी जन्म लेता है फ्री, बॉर्न होता है फ्री, और आज़ादी उसे मिलती है, घूमता है, फिरता है, खेतों में तैरता है, इस तरह से वो आज़ादी प्राप्त होती है, वो आज़ाद रहता है। लेकिन स्टूडेंट के रूप में आज़ादी कैसे होती है कि विद्यार्थी जहाँ मन करे, जहाँ उसका विचार होता है, वहाँ जाता है, पढ़ता है, मूव करता है, घूमता है, अध्ययन करता है, उस तरह से आज़ादी मिलती है। यंग मैन की, युवा आदमी की आज़ादी क्या होता है कि वह अपने ढंग से कोई काम करता है, शादी करता है, अपना परिवार आदमी पास आता है, ये यंग पीपुल, ये उसकी आज़ादी होती है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि जब वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन किए, तो उनकी आज़ादी क्या थी कि देश के अपने लिए अपने को आज़ाद करना, देश में अपने को आज़ाद महसूस करना, गुलामी से मुक्त करना। और यही नहीं, लोग, तब उनकी आज़ादी का मतलब था साथ साथ लोगों को भी गुलामी से आज़ाद करवाना। मंडेला जो थे वो ड्रीम किए, अपने देश के लिए सपना देखा कि वो पॉवर्टी को दूर करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे, और नो कंट्री मैन शुड बी ऑपरेस। दुनिया संसार उनके देश का कोई भी आदमी ऑपरेस नहीं किया जाए, सताया नहीं जाए। किस आधार पर? कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी तरह का उसको सताया नहीं जाए, ऐसा उनका विचार था। उनकी इच्छा थी सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉर एवर। आज़ादी का सूरज उनके देश में हमेशा के लिए चमकता रहे, ऐसा उनका विचार था। नेल्सन मंडेला निश्चित रूप से एक पैट्रियट थे, देशभक्त थे, और दूसरे पैट्रियट की तरह उन्होंने बिल्कुल दूसरे देशभक्तों की तरह ही वे भी काम किए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए, और देश के लिए वे बहुत कुछ करते रहे। देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उन्होंने काम किया, देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम किया। और नेशनल मंडेला जो है वो ओथ लेते हैं, नेल्सन मंडेला, उनके साथ साथ उस अवसर पर और बहुत से लोगों ने ओथ लिया था। उनके साथ एक उनकी बेटी भी थी, ही हैड गॉन देयर विथ हिज डॉटर जननी, उनके साथ उस अवसर में बेटी भी थी। और फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क ने उसमें ओथ लिया। उसके बाद जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो मेबेकी ने वहाँ लिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने भी अंत में उन्होंने ओथ लिया। और इस सेरेमनी के बाद जो मिलिट्री फोर्स था वह आकाश में, मिलिट्री का जो फोर्स था वह ऊपर से फूल बारिश किया। और यही नहीं, टू नेशनल एंथम गाया गया, जो व्हाइट और ब्लैक लोगों के द्वारा। टू नेशनल एंथम किसके द्वारा गाया गया? ब्लैक एंड व्हाइट लोगों के, ब्लैक एंड व्हाइट। टू नेशनल एंथम्स वे आर संग बाय द व्हाइट्स एंड ब्लैक। टू नेशनल एंथम्स गाए गए ब्लैक एंड व्हाइट के द्वारा। और यह एक बड़ा ही जुबिलियंट मोमेंट था उन लोगों के लिए, एक बहुत ही अच्छा अवसर था। तो
हमने देखा नेल्सन मंडेला जो है वो उनकी जो पुस्तक है, जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी से उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को लिया है और लिखा है। और इसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, नेल्सन मंडेला ने अपने एजुकेशन शिक्षा के बारे में, 30 इयर्स जो उन्होंने प्रिजन में बिताया, कैद में बिताया, उसके बारे में, पेंस, कष्ट, पीड़ा के बारे में उन्होंने बताया है। साथ साथ किस तरह से वे आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े और किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया वाइट्स के द्वारा, इन सब चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। और एक तरह से उन्होंने उसमें स्पीच भी दिया कि किस तरह वे लोगों को बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी से के बंधन से मुक्त करेंगे, पीड़ा से दूर करेंगे, जेंडर या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके लिए ऐसा उन्होंने किया।